अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में। आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम डिले को हिट किया था एक बीच, लेकिन जब से इसके लिए फंड्स इशू किए गए हैं तो जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लेकिन इस डिले को लेकर अब प्रफुल्ला चंद्रन वीके सर जो है, उन्होंने एक बड़ी बात बताई है, जो कि डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में। उन्होंने कहा कि आप सबने देखा होगा कि तेजस मार्क टू की जो जर्नी रही है, ये काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। और इसमें कभी आपको डेवलपमेंट फास्ट होता दिखाई पड़ा तो कभी डिले के बादल मंडराते दिखाई पड़े। लेकिन अगर हम प्रफुल्ला चंद्रन वीके सर की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये डिले इस प्रोग्राम के लिए एक वरदान साबित हुई। दरअसल उनका ऐसा कहना क्यों है, आइए ये भी जान लेते हैं। प्रफुल्ला चंद्रन वीके सर का ये कहना है कि जब ये एयरक्राफ्ट 2030 में प्रोडक्शन में उतरेगा तो ये 70% नहीं बल्कि 90% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा। यानी ये हमारी आत्मनिर्भरता की जर्नी में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा कि तेजस मार्क टू में आपको हाई डिग्री ऑफ इंडिजिनस कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो इनिशियल प्रोटोटाइप है इसकी पहली उड़ान 2025 या 26 में आयोजित कर ली जाएगी, जो कि उस समय ये एयरक्राफ्ट 70% इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रेजुअली इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। यूँ कह लें, इंडिजिनस जो कंपोनेंट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और ये एक मैसिव डेवलपमेंट है तेजस मार्क टू के केस में। उन्होंने कहा कि अगर आप इसे तेजस मार्क 1A से कंपेयर करते हैं तो आपको बता दें कि अगले 4 वर्षों में वो एयरक्राफ्ट भी 70% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट को प्राप्त कर लेगा। और इसके लिए चीज़ें लगातार आगे बढ़ाई जा रही हैं। कुछ चीज़ें इंडिजनाइज की जा चुकी हैं तो कुछ का इंडिजनाइजेशन चल रहा है। उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब भी आपने इस प्रोग्राम से संबंधित डिले की खबरें सुनी तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, खासकर तेजस मार्क टू प्रोग्राम। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो भी डिले की खबरें आपने सुनी वो हमारे लिए एक एडिशनल टाइम था, जहां पर हमारे इंजीनियर्स ने इस टाइम पीरियड को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया है और हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स जो इम्पोर्टेड थे उनको इंडिजिनस कर लिया है या इंडिजनाइज कर लिया है और उनका इस्तेमाल ऑलरेडी तेजस मार्क टू प्रोग्राम में किया जा रहा है। हमारा पूर्ण फोकस जो है या पूरा जो फोकस है वो सेल्फ रिलायंस को प्राप्त करना है, ताकि हम प्रोडक्शन में, मेंटेनेंस में और फ्यूचर अपग्रेड में एक अच्छे कंट्रोल के साथ आगे बढ़ पाएँ। उनका कहना है कि जितना ज़्यादा एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी संस्थाओं के लिए एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर पाना उतना ही ज़्यादा आसान होता जाएगा और इसका बेनिफिट भारतीय वायुसेना को स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होगी और हम उनको बना पाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी विषम परिस्थिति में हमें उनके आने का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। ये हमारे ऊपर होगा कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कितनी भी संख्या में बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की लगातार बढ़ती टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक जीता जागता प्रमाण है। इसमें आपको स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार सिस्टम देखने को मिलेंगे, जो कि इस कैटेगरी के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। आपको एडवांस वेपनरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी दूसरे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो कि स्वदेशी तौर पर विकसित करी गई हैं और ये एयरक्राफ्ट आपको गर्व महसूस करने में विवश कर देगा। लेकिन आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि इसमें अभी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, ये एयरक्राफ्ट अपने प्रोडक्शन लाइन में है या यूँ कह लें असेंबली लाइन में है और 2025 के मध्य तक या अंत तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको एक बोनस न्यूज़ दे दें, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मीडिया सोर्सेज में ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस मार्क टू को लेकर एरो इंडिया 2025 में आपको एक बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हमें इसकी पुष्टि का इंतज़ार है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की टिप्पणी ही अंतिम टिप्पणी मानी जाएगी। अभी आपको बता दें कि ऑलरेडी ये एयरक्राफ्ट पिछले तकरीबन 2 से 3 महीने से असेंबली लाइन में है और लगातार इसमें जो कार्य है वो चल रहा था। एक बीच ये कहा गया था कि जब तक इंजन डील फाइनलाइज नहीं होगी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार से ऑलरेडी इस प्रोग्राम को हरी झंडी मिल चुकी है और जो कार्य है वो निरंतर प्रगति पर बना हुआ है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी इस प्रोग्राम को जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट सही मायने में अगर कोई एयरक्राफ्ट पूरा कर सकता है तो वो तेजस मार्क टू ही होने वाला है। और आपको याद ही होगा, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी इसमें जोर देते हुए कहा था कि हमारे लिए तेजस मार्क टू और रैम का इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर हम 7 तारीख की रिपोर्ट की बात माने तो प्रेस सभा को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने कहा था कि भारतीय वायुसेना की जो नीड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और उसको फुलफिल करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो MRFA है यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर और तेजस मार्क टू प्रोग्राम ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे।
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस यही है कि हम अपनी भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन क्षमता है उसको ऊपर लेके आएँ, ताकि जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे कॉम्बैट रेडीनेस में, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। सबसे खास चीज़ उन्होंने ये कही कि भारतीय वायुसेना इस समय ये उम्मीद लेके चल रही है कि 2028 से 30 तक तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में उतरेंगे और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जबकि भारतीय वायुसेना किसी भी हालत में 114 की संख्या में जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर है, इसको स्क्रैप नहीं करने वाली है, जो कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से खरीदे जाएंगे। बल्कि यहाँ पर इंटेंशन तो ये है कि ये एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और भारतीय वायुसेना में जो कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने का काम करेंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से ये भी कहा गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो टाइमली प्रोग्रेस है इसको हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि लेट लतीफ़ी ऑलरेडी भारतीय वायुसेना की जो युद्धक क्षमता है इसको काफ़ी परेशान कर रही है, उसको काफ़ी प्रभावित कर रही है। एमआरएफए पर बात करते हुए ने कहा कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल फाइटर्स की खरीद करने वाली है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे विवरण में कहीं भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि आपको बता दें कि अभी डीएसी के द्वारा इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं दी गई है, और जब तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान नहीं की जाती तब तक एमआरएफए का सही मायने में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है प्रोसेस है ये शुरू होगा, जिसके अंतर्गत जो फाइटर जेट्स की खरीद है वो की जानी है। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना अगर वाकई ये चाहती है कि जो एयरक्राफ्ट का खरीद है ये शीघ्र अतिशीघ्र हो, तो उन्हें इस चीज़ के लिए फोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल भी जाती है तब भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के इशू होने के बाद हमें तकरीबन 1 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस 1 वर्ष में जो प्रपोज़ल है, जो कि एक लेंथी प्रोसेस होता है, ये सबमिट किया जाएगा। फिर भारतीय वायुसेना उन प्रपोज़ल्स को इवैल्यूएट करेगी। फिर जो प्रपोज़ल सबसे अच्छा होगा उनको आगे के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड की ज़रूरत है। अगर एयरक्राफ्ट में जो कि MMRCA-1 का हिस्सा थे वो इसमें भी हैं और उनमें कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तो वो बच जाएंगे, अन्यथा उन्हें एक बार डिटेल टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड से गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जा कर के जो ऑफ़र है वो दिए जाएंगे। फिर जो प्राइस नेगोशिएशन है वो होगा, तब जाके डील फाइनलाइज होगी। यानी मोटे-मोटे तौर पर 2025 से 26 तक का समय इस प्रोग्राम में लगने वाला है, वो भी तब जब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इसी वर्ष के पहले हमें मिल जाए, या इसी वर्ष ख़त्म होने से पहले हमें मिल जाए। लेकिन ये चीज़ें कितनी प्रैक्टिकली आगे बढ़ेंगी ये तो हमें वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम तब जानते हैं कि इस समय कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है जो तत्काल तौर पर भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट बना के दे सके। फिर चाहे वो डसाल्ट एविएशन हो, जो ऑलरेडी अपनी ऑर्डर बुक को 200 पार करवा चुकी है और वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप F-16 को ले लीजिए या F-21 को ले लीजिए, इनकी एक ही प्रोडक्शन लाइन एक्टिव है, वो भी हाफ कैपेसिटी पर काम कर रही है। और वहीं अगर हम बोइंग की बात करें तो बोइंग भारत में ही इन एयरक्राफ्ट्स को बनाएगा, यानी कि हमें गिरी से गिरी हालत में अगर 2025 में डील फाइनलाइज हो जाती है तो पहला एयरक्राफ्ट 2028 से 29 से पहले नहीं मिलेगा, और ये वही टाइम होगा जब ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को जो तेजस मार्क 2 फाइटर्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे चल के हमें क्या देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।